चाइनीज फोन आपको भर भर की मोबाइलों में बैटरियां दे रहे हैं, चाहे वो ओप्पो हो, Xiaomi हो, वीवो हो। बैटरीज और कुछ आपको मिले या ना मिले, बैटरीज आपको कमाल की मिलती है। 6000, 6500, 7000। टेक्नो, इन्फिनिक्स वगैरह आप देख लें। अब ये चीज आपको सैमसंग, एप्पल में नजर नहीं आती। इसकी वजह यह है, एप्पल सैमसंग कहती है टेक्नोलॉजी में मेच्योर नहीं है और इसको हम अडॉप्ट नहीं कर सकते अपने फ्लैगशिप फोन। अब ये टेक्नोलॉजी कौन सी है? यानी सोचने वाली बात है कि ये कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि एप्पल कहते हैं हम नहीं डाल सकते, सैमसंग कहते हैं कि हम अभी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हमारे फ्लैगशिप फोन पे, ट्रिप को खराब नहीं कर सकते। क्योंकि ये बैटरीज है सिलिकॉन कार्बोनाइज बैटरीज, जो कि चार्जिंग के साथ एक्सपेंड हो जाती है और इसकी कैपेसिटी बड़ी होती है। अब क्योंकि ये मटेरियल जो है एक्सपेंड होता है तो वक्त के साथ साथ ये डिग्रेड भी जल्दी होता है। अभी जो बैटरीज है लिथियम आयन बैटरीज, इनकी कैपेसिटी उतनी नहीं होती। यानी अगर सेम साइज की बैटरी सिलिकॉन की हो और दूसरी लिथियम आयन की हो, तो सिलिकॉन कार्बन आयन बैटरी में चार्जिंग कैपेसिटी ज्यादा आएगी। लेकिन मसला ये होगा कि सिलिकॉन कार्बन आयन की बैटरी वक्त के साथ साथ डिग्रेड जल्दी हो जाएगी। अगर लिथियम आयन की बैटरी 3 साल में डिग्रेड होती है, तो शायद सिलिकॉन कार्बन आयन की बैटरी आपकी 2.5 साल में या 2 साल में डिग्रेड हो जाए। इसी चीज को देखते हुए एप्पल कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी बैटरीज लॉन्ग अरसे तक चले, 4 साल, 5 साल। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि आजकल के दौर में 2.5 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा कोई फोन यूज नहीं करता, खासकर यंग जनरेशन जिनके पास थोड़े बहुत पैसे भी आ जाते हैं और जो अपना काम शाम करते हैं और कुछ बना लेते हैं, वो 2.5 से ज्यादा मोबाइल फोन यूज नहीं करते। और फिर अगर चाइनीज फोन की बात कर लें तो वो 2.5 साल में, तकरीबन सारे फोन ही 2.5 साल में आपको ऐसे, आजकल डेटा इतना ज्यादा आ गया है और रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा हो गई फोन्स की, एप्स इतनी हैवी हो गई कि 2.5 साल बाद आपको फोन चेंज करना पड़ता है। और फिर इस चीज को देखते हुए कि 2.5 साल बाद वैसे भी फोन चेंज करना है, तो एक ऐसा मोबाइल लिया जाए जिसकी कैपेसिटी, जिसकी चार्जिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, आपके 2 दिन आराम से गुजार, आपके 2.5 साल बहुत मजे की गुजर। मेरे ख्याल में सिलिकॉन कार्बोनाइड बैटरीज बेस्ट है, चाहे वो बेशक 2.5 साल में डिग्रेड हो जाते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हम नोकिया और ब्लैकबेरी को देख लें, उन्होंने एंड्रॉइड को अडॉप्ट नहीं किया, उनका क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं, मार्केट से बिल्कुल ही शॉर्ट हो गए। और एप्पल ने, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, वो पायनियर थे। और सैमसंग, बाकी कंपनीज वो आके आप देख रहे हैं कितना आगे चल गई। चाइनीज कंपनियों का यही हाल है कि वो अडॉप्ट करती है टेक्नोलॉजी के साथ, पेस के साथ चलती है, नए नए इनोवेशन लाती है, आवाम में कुछ इंटरेस्ट की चीज लाते हैं, बोरिंग डिजाइन के साथ नहीं चलते और नई टेक्नोलॉजी सबसे पहले चाइनीज में आती है। बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन आपको क्या ख्याल है कि आप एक ऐसी बैटरी की तरफ जाएंगे जो 2.5 साल बहुत अच्छे से गुजारे, एक ऐसी बैटरी की तरफ जिनकी चार्जिंग स्पीड स्लो हो और एक दिन गुजारे, और आपको वैसे भी आपने 3 साल बाद मोबाइल चेंज कर लेना है, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट यही चल रहा है। अपने कमेंट्स का या अपने ख्याल का इजहार जरूर करें कि आपके ख्याल में सैमसंग, एप्पल ठीक करे या चाइनीज फोन ठीक करे। और अगर आपको लगता है कि आप ये इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको ठीक लगी, अच्छी लगी, तो इस वीडियो को जरूर सेव करें, क्योंकि ये आपके काम आ सकती है और बाद में इसको देख सकते हैं जब आप फोन खरीदने जाएंगे। तब आपको याद आ जाएगा कि सैमसंग का फोन लेना है या चाइनीज फोन लेना है।